नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत कबीर का साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। तो ये देखो आपके सामने प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। ऐसे पूछते हैं कि कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ठीक, अब बिंदु कौन कौन से रहते हैं? पहला जैसे 2 रचनाएँ, दूसरा भाव पक्ष एवं कला पक्ष, तीसरा रहता है साहित्य में स्थान। तो इसी के आधार पर उत्तर लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप काले पेन से उत्तर लिखेंगे, फिर लिख देंगे कबीर का साहित्यिक परिचय या कबीरदास का साहित्यिक परिचय, जैसा प्रश्न में पूछा जाए। उसके पश्चात फिर आप पहला बिंदु डालेंगे, तो पहला बिंदु लिख दिया जैसे 2 रचनाएँ। अब इसमें लिख देंगे बीजक, साखी, शबद, रमैनी। अब देखो सबसे मज़ेदार की बात है कि कबीरदास की मात्र एक ही रचना है, ठीक, बीजक। अब उसमें 3 जो कविताएं या काव्य मान लो, ये 3 हैं, साखी, शबद, रमैनी, ये इसी के अंतर्गत संग्रहित हैं। ठीक है, लेकिन कबीरदास की एकमात्र रचना है, 2 नहीं है, तो हम 2 लिखेंगे कहाँ से। अब फिर दूसरा दिया था बिंदु भाव पक्ष एवं कला पक्ष, तो हम हेडिंग डाल देंगे भाव पक्ष कला पक्ष काले पेन से। फिर लिख देंगे कि कबीर के भाव पक्ष एवं कला पक्ष इस प्रकार हैं। तो किस प्रकार से हैं, तो दिया हुआ है कि पहला हम लिख लेंगे कौन सा, भाव पक्ष, उसके बाद हम फिर लिखेंगे कला पक्ष। तो पहले वो हेडिंग हमने डाल दी भाव पक्ष, काले पेन से लिखेंगे कबीर का व्यवहार। कबीर व्यवहार से खरे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समय में प्रचलित धर्मों संप्रदायों के साथ समान व्यवहार किया था। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। वे कबीर से ज़्यादा समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने सदैव समाज में फैली बुराइयों जैसे छुआछूत, जात पात एवं अंधविश्वास का विरोध किया है। वे हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम करते थे। इसीलिए देखो कबीरदास को क्या, उन्हें कभी कम समाज सुधारक ज़्यादा माना जाता है। उन्होंने हमेशा क्या किया कि समाज में जितनी बुराइयां फैली थी, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, दिखावा के नाम पर, उनका हमेशा वो विरोध करते रहे और समाज के उत्थान और विकास की बात करते थे। अब आता है फिर दूसरा बिंदु आपका रहेगा कौन सा, कला पक्ष। तो ऐसे हम हेडिंग डाल देंगे कला पक्ष, और फिर उसमें हम लिखेंगे क्या, कबीर कभी भी एक स्थान पर नहीं रुके, यानी वो एक स्थान पर रहकर कोई भी काम नहीं करते थे। वे साधु संगत के कारण देश भ्रमण करते थे, इसलिए वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने रचनाओं में अवधी, ब्रज और राजस्थानी आदि मिश्रित भाषाओं में अपनी बात क्या कही है। कबीर ने दोहा, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग किया है। इनके काव्य में मुहावरा और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। उनकी कविताओं में अलंकार का प्रयोग सहज ही दिखाई देता है। देखो कबीरदास कहते थे एकदम मस्त मौला फक्कड़ बिंदास व्यक्ति थे, है ना। और वो हमेशा क्या करते थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे, अलग अलग साधुओं से मिलते थे, तो अलग अलग स्थानों पर जाते थे। तो वो जिस स्थान पर जाते थे वहाँ रख कर वहाँ की भाषा वो क्या अनायास ही सीख लेते थे, यानी रहते रहते उन्हें आने लगती थी। जब उन्होंने काव्य रचना की, यानी अपनी कविताएँ बोली और कहीं, तो वो क्या, उसमें सारी भाषाओं का मिश्रण, इसीलिए उनकी भाषा को सदुक्खड़ी भाषा या मिश्रित भाषा कहा जाता है। अब आता है आपका चौथा बिंदु, मान लो चाहे तीसरा मान लो, है ना, वैसे बिंदु के हिसाब से तो आप 3 मान लो, ठीक है। साहित्य में स्थान, कबीर हिंदी जगत में उच्च स्तर के कवि और समाज सुधारक माने जाते हैं। उनके उपदेश बहुत ही चिंताजनक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगा दिया। वे एक महान रचनाकार के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे, यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कार्यों में, उनके उत्थान में, उनके विकास में ही लगा दिया। लोगों को पूरे जीवन वो यही समझाते रहे कि छुआछूत ना माने, ऊंच नीच ना माने, सभी धर्म एक हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करें, मिलजुल कर खुश रहें, है ना, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें। और ऐसे ही इसीलिए कहा जाता कि ऐसे महान रचनाकार को ये जो हिंदी जगत है, हमारा समाज है, हमेशा याद उनको स्मरण करता रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपके सामने हमने बहुत ही कम शब्दों में कबीर का जो साहित्यिक परिचय है, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत हम आपके सामने कबीरदास का परिचय लेकर आए थे। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अगर दूसरे बोर्डों में ये आपका इसी तरह से परिचय पूछा जाता है तो वहाँ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।